Hello guys, this is Pinketer. Welcome to this new video where we are going to understand how we are going to execute a trade. Okay, जैसे कि मैंने कल बताया था कि अगले इसके बाद अब दूसरा वीडियो आने वाला है जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि मैंने एंट्री कैसे बनाई थी। ये चीज मैंने कल के वीडियो में बताया था। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लेना। उसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक बताया गया है कि कैंडलस्टिक होता है क्या है, कैंडलस्टिक के अंदर कितनी चीजें होती है। तो चलिए इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। रिस्क मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, एंट्री और री एंट्री देखने को मिलेगी, एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए ये पता चलेगा, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए ये पता चलेगा, टारगेट्स कैसे फिक्स किए जाते हैं, थीटा डी के क्या होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी के। कल का एक्सपायरी दिन था तो उसके हिसाब से मैंने थीटा डी के बारे में बता दिया। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाना। आप कुछ सीखो या ना सीखो, इस वीडियो में बस रिस्क मैनेजमेंट जरूर सीखना है। अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि स्टॉप लॉस को मैंने कैसे छोटा छोटा किया है और कैसे मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं बता दूं, किसी ने मुझसे एक सवाल किया कि क्या ट्रेडिंग करने के लिए 3-4 स्क्रीनों की जरूरत है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 3-4 स्क्रीनों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपके पास एक मोबाइल ही काफी है। उसके सवाल पे मैंने इस वीडियो को लाइव रिकॉर्ड किया था मार्केट टेबल, वो भी मोबाइल पे किया था ताकि पता चले कि मोबाइल पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं। 4-5 स्क्रीनों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुनना। हेलो गाइस, दिस स्प्रिंग ट्रेडर। आज हम स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं। जैसे कि अभी मान लो यहाँ पर एक हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि 1 मिनट में बोला जाए तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमें एक यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। अब हमें समझ में आएगा कि हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे। जैसे कि हमें अब एंट्री माननी है तो हम बस देखेंगे कि कहाँ पर एंट्री माननी है। अभी हमने क्या बोला, अगर यहाँ पर 3 मिनट से ज्यादा मार्केट में रुकावट आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंट्री बनाएंगे। अगर रुकावट आती है मिनिमम मोर देन 3 मिनट्स, अगर कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर देती है तो हमें यहाँ पे एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर रिवर्सल दिखे तब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सुबह से लिक्विडिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा और यहाँ पर एक आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको रियल और फेक में पता होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर तो क्लोजिंग मार्केट दे चुका है, 15 मिनट्स में देखे तो यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है, तो ये क्या होगा, रैली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये रैली करेगा। अब आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे एंट्री मारे तो हम क्या करेंगे, इसी कैंडल नहीं, सॉरी, वी विल ट्राई टू पुट आवर स्टॉप लॉस वेयर इट हैज क्लोज्ड स्ट्रक्चर, आई मीन ब्रेकड स्ट्रक्चर। अभी मान लो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, यू कैन सी 0.01% और टारगेट हो 0.81, विच इज ऑलमोस्ट 1:8 का टारगेट है हमारा। लेकिन टारगेट अभी मैंने फिक्स नहीं किया है, अभी मैं बता दूं कि टारगेट कितना हो सकता है और क्या हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी गाइस। और यहाँ पर हमें दूसरा भी एक चीज देखने को मिलेगा, कभी कभार हमें यहाँ पे एक रिटेस्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मान लो यहाँ पे है, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल आएगा, यहाँ पे आएगा और दोबारा हमें एंट्री का मौका मिलेगा तो हम फिर से एक लेंगे ताकि हमें एक ट्रेड मिल सके। और स्टॉप लॉस कितने का होगा, छोटा सा होगा, जितना छोटा हो उतना अच्छा होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर हर ट्रेड सही होता तो हर कोई भी स्टॉप लॉस क्यों लगाता, चाहे वो कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो। अगर आपको शक है कि मेरे इस वीडियो में कुछ मिसलीडिंग हो रही है या फिर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या फिर कुछ भी हो, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक रिटेस्ट देखने को मिल सकता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाए और यहाँ पर सिंपली हम स्टॉप लॉस को छोटा कर देंगे। क्यों, ताकि हम कमाए ना कमाए लेकिन गंवाए ना। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें एक छोटी सी रैली देखने को मिल सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पर रैली देनी चाहिए, यही मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, यही ऐसे ही मार्केट चलता है एक्चुअली। देखो यहाँ पर हमें रिस्क लेना या ना लेना ये हम पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि रिस्क ना ले तो ही बेहतर है। अभी देख लो आप, यहाँ पर इतना अच्छा पंप हो रहा है। ठीक है, अभी मान लो किसी ने यहाँ पर एंट्री मार ली जहाँ पर मैंने बताया था। अब मैं इन द मनी में जाके देखता हूँ कि कितना प्रीमियम पंप हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो आप, एक्सपेक्टेशंस इतनी ही रखनी चाहिए कि 10 या 20% होनी चाहिए। अभी सिंगल कैंडल ने आपको 15% का रिटर्न दे चुका है। कैन यू जस्ट इमेजिन गाइस, आपने स्टॉप लॉस लिया तो कितने का लिया होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर एंट्री मारी है, ठीक है, यहाँ पर जाके मैंने एंट्री बोली थी आपको, ये था आपका स्टॉप लॉस 2%। क्या आप 15-20% रिटर्न के लिए 2% स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं? लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% कमाने के लिए कितना स्टॉप लॉस पता है, सेम टू सेम 10% का, जो कि लास्ट लोअर का लो होगा। तो हमने क्या किया, हमने रिस्क को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है और ये चीज हमें यहाँ पे सीखने को मिली है। ये चीज मैंने फ्री में बता दिया आपको, जो कि सीखने के लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी आप देखो, आपका टारगेट था सिर्फ 10%, मिला कितना, इजीली 16.81%। और क्या ये यहीं पे रुक जाएगा? नहीं, ये रैली करेगा। कहां तक करेगा ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमें टारगेट्स यहाँ पर नहीं पता चलते, यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट बहुत ही साइडवेज था, तो समझ लो यार 47 तो हाईएस्ट मान लो, बस छोटे से बोल रहा हूँ ताकि 20% तो मिनिमम ले सकें। लेकिन मैं तो कहूंगा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं। अभी मान लो अभी आपका प्रॉफिट इतना है, लास्ट कैंडल का जो भी हाफ है, हाफ में ले लो आप, अगर हुआ एग्जिट मार दो। नहीं, आपको लगता है कि 100% ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, आपके प्रॉफिट, आपके लॉस, स्टॉप लॉस को एंट्री लेवल पे लाके रख दोगे। अब उससे ज्यादा आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। क्यों?
पैसा बचाना ही पहला मकसद होगा हमारा। जब आप अपना पैसा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने 10,000 रुपीज़, अगर आपने 10,000 रुपीज़ भी बचा लिया ना अपने, आपके 10,000 रुपये, 10,000 रुपये को आप बिना गवाए अगर 10,000 रुपये वैसे की वैसे रहेंगे ना, तो समझ जाना कि आप एक रिस्क मैनेजमेंट के टॉप लेवल पे बैठे हो, जहाँ पर आपने पैसा कमाया तो नहीं लेकिन गवाया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में 80 to 90% लोग पैसा गवा देते हैं, ये सच है। और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी मान लो हमने यहाँ पर 10%, 15% का मुंह देखा था, मैंने क्या बोला, हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे, सिर्फ 10%। जैसे कि अभी मान लो आपने 1 लाख डाला तो 10,000 एक्सपेक्ट करेंगे, 10,000 डाला तो 1,000 एक्सपेक्ट करेंगे, और स्टॉप लॉस कितना होगा, 100 या 200 रुपये का होगा। जब आप 1,000 रुपया कमाने के लिए 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आप एक बार मान लो, आप एक बार ट्रेड फेल हो सकते हैं, 2 बार ट्रेड फेल हो सकते हैं। अगर आप 10 बार ट्रेड लेते हो, 10 में अगर आपका ट्रेड 5 बार भी पास होता है, तो क्या आप प्रॉफिट में होंगे? ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली आप 100% प्रॉफिट में होंगे। कैसे? जैसे कि मान लो अभी आपने 200 रुपये का स्टॉप लॉस लिया, जो कि 5 ट्रेड्स में आपके 5 ट्रेड्स फेल हो गए, जहां पर आपका गया 1,000 रुपीज। अगर 5 ट्रेड में आपने 1,000 रुपये बना लिया है, तो 5,000 रुपये मतलब अभी भी आप 4,000 रुपीज प्रॉफिट में होंगे। इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लेंगे तो 100% आपके ट्रेड्स पास हो जाएंगे, 100% आप पास ही पास होंगे। बस इतना कहा जाता है कि आप पैसा मत गवाओ। पैसा बचाना ही रिस्क मैनेजमेंट होता है। जहां पर पैसा बचता है ना, वहां पर पैसा खुद ब खुद बन जाता है। तो ये सिंपल तरीका है रिस्क मैनेजमेंट को समझने का। और जैसे कि अभी मैंने बोला 10%, क्यों बोला 10%? एक्सपेक्टेशन 10% रखो ना, तो ये आगे आपकी एक्यूरेसी को बहुत ही अच्छा बना देता है। जैसे कि अभी मान लो आपने सिर्फ यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल के 10,000 रुपये कमाए हैं, ठीक है, 1 लाख से 10,000 कमाए। अभी मान लो आप अगर एक पैसे वाला आदमी पैसे वाला बनता जा रहा है ना, क्यों बन रहा है? मैंने रिसेंटली एक अकाउंट चेक किया था जिसने 100 करोड़ की होल्डिंग की है। 100 करोड़ में उसने कितना एक्सपेक्ट किया? सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़। अब आपको लगेगा 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा तो आपको वो सिर्फ 10% ही था। तो इसलिए वो पैसा अच्छा खासा बना लेते हैं और हम लोग गवाते हैं इसी चक्कर में कि किसी ने 10,000 डाल के 10,000 बना लिया, लाख बना लिया, किसी ने बोल दिया कि 10,000 से मैंने 4 लाख बना दिया। उसने बनाया जरूर है, लेकिन टाइम कितना लगा, कितने ट्रेड्स लगे, कितना रिस्क उसका था, वो कितने साल से सीख रहा था, ये सब देखना जरूरी है। किसी के प्रॉफिट को देख के आप मार्केट में एंट्री मत मारना। मैं कहूंगा कि आप पेपर ट्रेडिंग कर लें, जो कि बहुत बेटर है। आपको समझ तो आएगा, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपको कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, ये चीज आपको इजीली समझ आ जाएगी। चलो अब मान लेते हैं, अभी हमने यहाँ पे क्या बात की थी, स्ट्रक्चर की, ठीक है। मार्केट ने, मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने टारगेट फिक्स नहीं किया। टारगेट कैसे फिक्स किया जाता है? जैसे कि मान लो अभी मैंने और लोअर टाइम फ्रेम में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब बिगर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 5 मिनट्स में देखो, अगर बैक साइड में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 15 मिनट्स में नहीं दिखाई देगा, तो 1 डे में आप चले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, खोल कर देखेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है? चलो अभी मैंने बोला यहाँ तक का टारगेट हम ध्यान में रखेंगे, ये होगा हमारा हाईएस्ट टारगेट। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, बार बार एक सेलर जोन है, यहाँ पर एक सेल जोन है जो कि आप देख सकते हो इजीली, जहां पर मार्केट ने 3 दिन लगातार यहाँ पर पंप होने पर भी बार बार गिरा चुका है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग है, जहां पर हम टारगेट फिक्स करेंगे। जैसे कि अभी मान लो हम फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जाकर देखेंगे ये था, ठीक है। अभी मान लो अब मैंने क्या बोला, हाइयर टाइम फ्रेम में हमें ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक रिटेस्ट दिखाते हुए निकल रहा है फिर से। क्या ये टारगेट कंपलसरी हिट होगा? लेकिन आज एक्सपायरी है ना, आज एक्सपायरी है, तो आपको बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं। जैसे कि मान लो अभी अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो भी सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आज थर्सडे है। थर्सडे का मतलब एक्सपायरी है। एक्सपायरी का मतलब ऐसे समझ लो, जिस दिन थीटा डीके होता है, जिस दिन थीटा डीके हो उस दिन प्रीमियम्स मूव नहीं करेंगे, ज्यादातर मूव नहीं करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पर देख लो, ओपन किया, ठीक है, आप क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, साइडवेज। प्रीमियम्स कहाँ पे है? यहीं पे है, यहीं पे, सुबह से यहीं पे है। ये कहते हैं थीटा डीके। जैसे कि अभी मान लो, इससे थीटा डीके होता क्या है, ये मैं आपको ऑप्शन चेन में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये वाला सेट जो है, जैसे कि हाँ ये सॉरी, तो ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरफ मेरा एक डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये होता है बाई साइड। जहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है तो ये सारा का सारा ग्रीन होना चाहिए, जैसे यहाँ तक ग्रीन होना चाहिए। लेकिन आप क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, -30%। अगर मार्केट ने, चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, मार्केट तो ऊपर जा रहा था, राइट, गैप अप हुआ और ऊपर जा रहा था। मार्केट ने ऊपर यहाँ पर ओपन किया है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे अभी तक, -45%, जो कि नीचे की तरफ कैंडल्स जा रहे हैं, मतलब प्रीमियम्स डंप हो रहे हैं। यही मैं बता रहा था, इसी को थीटा डीके कहते हैं। और इसको और भी अच्छे से और भी क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर। आज का स्ट्रक्चर क्लास खत्म तो हो चुका है, वैसे अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना मैसेज करके। तो चलिए गाइस, खत्म करते हैं इस क्लास को यहीं पे। टेक केयर, मैनेज अच्छे से कर लेना रिस्क को। और ये बाय और सेल टिप नहीं थी, जैसे कि मैं बताया था, यहाँ पे आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे क्या होता है, 23,800, राइट। अब यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में तो इतना ऊपर है ना, तो जैसे कि अब हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे देखा था, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी 1 आवर में जाएंगे। 1 आवर में क्या होगा, 1 आवर में भी आपको एक जोन देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, एक बार मार्केट चढ़ा, फिर यहाँ पे भी लाल हुआ, फिर यहाँ पे भी 2 बार गिरा। मतलब ये एक जोन है जहाँ पर आपको ऐसे आपको एक टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी ये हो गया आपका, कितना हो गया, ये हो गया, ये वाला जोन जहाँ पे बार बार मार्केट ने गिराया था। अब यहाँ पर आप जाते हो अपने मार्केट के प्राइस के पास, तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, जैसे कि 5 मिनट्स में मान लो हमारा टारगेट हिट हो चुका था, जो कि 10% का था। जैसे कि देखो यही पे आप देख सकते हो 10% का था। अब ये रैली करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार बायर्स आए और फिर एक रिटेस्ट हुआ और फिर एक लिक्विडिटी हुई भी। अब यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही लाइन तक, और फिर
अगर हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे सेकंड टारगेट, तो ये जो जोन है अभी मैंने ये बताया 23,081, सॉरी 23,082 रुपीज का, यहाँ तक का टारगेट होगा। जैसे कि मान लो, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे एक रिटेस्ट हो सकता है, ये था वन टाइम फ्रेम में जहाँ पर आपको एक रिटेस्ट देखने को मिला और एक पंप मिला जो कि आपका टारगेट हिट हो चुका था। ये जो ब्लू लाइन है ना, वही आपका फर्स्ट टारगेट था और सेकंड टारगेट होगा ऊपर का। अब क्या हुआ, यहाँ पर फिर से एक एंट्री देखने को मिली, सेम स्टॉप लॉस था आपका, और फिर एक एंट्री में आपको एक मूव देखने को मिला जहाँ पर सेम टू सेम आपको प्रीमियम पंप हुए होंगे, या फिर थीटा डी की वजह से पंप हुआ नहीं होगा। यही होता है फर्क। यहाँ पर देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे पंप बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पहले क्यों हुआ, अब क्यों नहीं हुआ, इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्योंकि ये जो था ये पहला ब्रेकआउट था, इसीलिए यहाँ पर आपको एक पंप देखने को मिला था जो कि 10% देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 16% दे चुका था क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो चुका था। तो ऐसे होता है guys। जैसे कि अभी मान लो ये ऐसी ही रैली भी कर सकता है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा बचा है, तो यहाँ पर एक 0-0 ट्रेड भी हो सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर अब 16 रुपीज का है ना, अब ये सारा का सारा माइनस में जाता रहेगा फुट साइड, और ये पूरा जैसे कि मान लो अभी आपने 14 रुपये का खरीदा, वो थोड़ी देर बाद हो जाएगा 20 50 या 30 50, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे हमने बताया था, जहाँ पे हमने बताया था कि रियल और फेक में फर्क क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 मिनट में एक रिटेस्ट बताया था, और फिर मैंने बताया था 5 मिनट्स में एक रिटेस्ट बताया था, और मैंने बोला यहाँ से एक पंप हो सकता है, यहाँ से एक रैली देखने को मिल सकती है। टारगेट कितना होगा 23,093 का। लेकिन ये कहाँ तक गया, कहाँ तक गया, जस्ट इमेजिन गाइस, इतना छोटा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा, इतनी बड़ी रैली, क्या ही रिटर्न्स होंगे एक्सपेक्ट, जस्ट इमेजिन करो। अब यहाँ पर देखना, जैसे मैंने बोला था 14 रुपये का 20 50 भी हो सकता है, 30 पर 4 भी हो सकता है। कौन सा बोला था 23,100 का, कितने पे चल रहा है 108 रुपये पे। मैंने एंट्री कहाँ बताई थी, जब ये 14 रुपये पे खड़ा हुआ था, लेकिन मैंने एंट्री यहाँ पे बताई थी। एज वी कैन सी हियर कि एंट्री मैंने पहली एंट्री कहाँ पे बताई, यहाँ पे बताई थी, ठीक है, यहाँ पे बताई। ये हो गया 700 रिटर्न्स। ये होता है जब आप रिस्क मैनेज करते हो ना। इमेजिन करो अभी भी आप होल्ड करते या फिर यहाँ कहीं पे भी एग्जिट मारते ना, तो 500% का रिटर्न मिनिमम हो जाता। अगर आप अभी भी होल्ड कर रहे हो तो मिनिमम 7% का एग्जिट हो जाता। मैं स्टॉप लॉस कितना बताया था, कैंडल का लो बताया था, राइट। अगर अभी मान लो आपने जहाँ पर 10% कैप्चर किया था, और दूसरी बार मैंने क्या बोला 5 मिनट्स में एक रिटेस्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन मैंने ट्रेड कितने बजे बताया था, यहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर इंडेक्स में तो समझ, ये ऑप्शन में तो समझ नहीं आएगा। वैसे 12-15 को, राइट, 12-15 को एग्जीक्यूशन हुआ था हमारा ट्रेड का, 12-15 को एग्जीक्यूशन हुआ था, तो 12-15। जस्ट इमेजिन गाइस, आपने यहाँ पर एंट्री मारी, यहाँ पे ये होती है एंट्री। मैंने क्या बोला, कैंडल का लो होगा हमारा स्टॉप लॉस। 12-15 को आपने एंट्री मारी, आपका स्टॉप लॉस था सिर्फ और भाई साहब 12-15, तो हमने एंट्री यहाँ पे, मैंने एंट्री यहाँ पे बताई थी, लेकिन इंडेक्स में ऑप्शन नहीं गया था। मैंने ये भी बताया था कि ऑप्शन चेंज, ये एक्सपायरी की वजह से आपको प्रीमियम डंप होते हुए दिखेंगे। लेकिन जब मैंने दोबारा एंट्री बताई थी 5 मिनट्स में कि पंप होगा, मतलब दोबारा जब एंट्री यहाँ पे हुई थी, ठीक है, यहाँ पे हुई, स्टॉप लॉस कितने का था, पहले स्टॉप लॉस था यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 14 रुपये का, यहाँ पर ही स्टॉप लॉस था, और आपको यहाँ पे देखने को मिला था एंट्री में, यहाँ पे बताई फर्स्ट एंट्री, और यहाँ पे हमें 15% मिला था। मैंने बोला सिर्फ 10% एक्सपेक्टेशंस रखना और फिर एग्जिट मार देना। और फिर क्या हुआ, यहीं पे मैंने जिन लोगों को अगर रैली यहीं पे होना है लगता है, तो आप एंट्री लेवल पे ट्रायल कर लेना, ये मैंने बताया था। और जब दोबारा मैंने एंट्री बताई तो यहाँ पे बताई थी कितने परसेंट का स्टॉप लॉस था, यू कैन इमेजिन, यहाँ पे 7.42 का था। अगर ये नॉर्मल डेज में होता ना, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल नहीं मिलता, आपको सिर्फ 1 और 2% का ही मिलेगा। ये सच है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा डी होता है, इसके लिए प्रीमियम डंप हो रहे थे बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ से देखे, यहाँ से मैंने बोला था 14 रुपये का 20-50 हो सकता है, 30-50 हो सकता है, ये कहाँ से कहाँ गया, कितना परसेंट रिटर्न मिला, ऑलमोस्ट 724% का रिटर्न था। अगर आप 700% मान लेते ना, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट करना, और जैसे जब आप पैसा बचाते हो ना, तभी पैसा बनता है गाइस। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो पर।